अजीज खान, आपने सुना होगा कि हर धर्म, हर जाति, हर किसी को साथ लेकर चलते हैं और एक बार फिर से वो तमाम सामाजिक और जातीय समीकरणों को साधते हुए ये दूसरा मंत्रिमंडल विस्तार, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए रितिका जी, 2-3 बातें मुझे करनी है। पहला सवाल तो मेरा ये है कि ये मंत्रिमंडल का जो विस्तार है ये समस्या सुधार के लिए या छवि सुधार के लिए? छवि तो खराब हो चुकी है 4.5 साल में योगी जी की। दूसरी बात, 53 मंत्री रहे और 53 मंत्री 4.5 साल में अपने काम को सही तरीके से नहीं कर पाए। क्या 7 मंत्री और बढ़ा देने से सारे काम दुरुस्त हो जाएंगे? 4.5 साल की जो कमियां है वो पूरी हो जाएगी? पहला सवाल मेरा है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि साहब ये सिर्फ एक भार बढ़ेगा, इसके अलावा कुछ नहीं होना है, क्योंकि 3 महीने का मतलब 15-16 हफ्ते 15 हफ्ते तो लग जाएंगे बात को समझने में मंत्रियों के, वक्त निकल जाएगा। ये तो सिर्फ कहीं ना कहीं एक चुनावी एक प्रलोभन है। देखिए ओबीसी समाज को लगातार मैं देख रहा हूँ बीजेपी प्रलोभन दे रही है, प्रलोभन के अलावा कुछ नहीं है। वाकई में अगर ये ओबीसी समाज को कुछ देना चाहिए तो इसे जातीय जनगणना कराना चाहिए था, नहीं कराया। अभी थोड़े दिन पहले माननीय मोदी जी के कैबिनेट के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में यह हलफनामा दिया कि साहब जातीय जनगणना हम नहीं करा पाएंगे। मैं जानना चाहता हूं कि जो समस्या 1931 में जो समस्या थी कि जातीय जनगणना कराया गया था, 90 साल में वो समस्याएं बदल चुकी हैं। आज आरक्षण बढ़ना चाहिए, तमाम समस्याएं और जो है उसका निदान होना चाहिए। ठीक है, यानी कि आपका साफ तौर पे कहना है कि चुनावी प्रलोभन है, लालच दिया जा रहा है, किसी तरीके का कोई काम भारतीय जनता पार्टी ने इन वर्गों के लिए नहीं किया है। अजीज खान, इन 4.5 सालों में भारतीय जनता पार्टी की पूरी तस्वीर बदल कर रख दी, ये अवस्थी साहब कहते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस बात का आप जिक्र लगातार कर रहे हैं कि सबका विकास नहीं होता, क्योंकि चुनावों के वक्त में हमने भी आपकी पार्टी के तमाम घोषणा पत्र को देखा है कि किस तरीके से चुनावी वादे कर दिए जाते हैं, लेकिन जमीनी तौर पर वही पर्सनल अटैक्स होते हुए नजर आते हैं। देखिए रितिका जी, जिस तरीके से आलोक की बात कर रहे थे, जब झूठ बोलना है तो झूठ का कोई हल नहीं है। लगातार झूठ बोलने के अलावा बीजेपी ने 4.5 साल में कोई काम नहीं किया है। आज झूठ की इंतहा है, ये पिछड़ों की बात कर रहे हैं। अभी देखिए 15 मार्च 2021 को शिक्षा मंत्री संसद में बयान देते हैं कि जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है उसमें 7,589 जो पद है सृजित है ओबीसी समाज के, उसमें 3,950 अभी भी खाली है। आप समझिए, अनुसूचित जाति के 7,409 पद है जो मंजूर है, उसमें 2,847 खाली है। आईआईटी के जो ओबीसी समाज के जो पद सृजित है उसमें 42% अभी रिक्त है। आईआईएम के जो अनुसूचित जाति के जो पद हैं 60% अभी भरे नहीं जा चुके। साहब, इन्होंने नौकरी तक नहीं दी, इन्होंने कानून व्यवस्था की बात की। कानून व्यवस्था पूरी तरह से उत्तर प्रदेश का चरमरा गया है। मॉब लिंचिंग बड़े स्तर पे बढ़ा है, दलितों की हत्याएं हुई हैं, ब्राह्मणों की हत्याएं हुई हैं, अल्पसंख्यक समाज से लेकर के पिछड़े समाज पर पूरी तरह से जुल्म ढाया गया है। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ छूट के बल पर चल रही है। साहब, नौकरी के नाम पे शून्य है, ठीक है, कानून व्यवस्था के नाम पे पूरी तरह से स्थिति उत्तर प्रदेश की बेकाबू है, सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। रही बात, ठीक है, मॉब लिंचिंग को लेकर आपने बताया कि मॉब लिंचिंग की घटनाएं लगातार बढ़। अजीज खान जी, आपने सुना, जरूरत थी, आवश्यकता थी और इसी वजह से मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है। और अगर टीम को बड़ी और मजबूत किया जा रहा है तो इसमें आपत्ति क्या है? अगर हर जाति, हर धर्म के लोगों को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की जा रही है तो ये तो अच्छी बात है हर किसी के लिए। देखिए रितिका जी, एक बात समझे आप कि मैंने वही आपसे कहा कि जो ये जातीय संतुलन बनाने का कोशिश किया गया है, चुनावी आंकड़े हैं, ये चुनावी आंकड़े से ये बाजीगरी से काम नहीं चलने वाला है। मैं कह रहा हूँ संगीता बिंदु जी को बनाया गया, निषाद समाज से आती हैं, और एक निषाद समाज की महिला फूलन देवी जिसके ऊपर अन्याय हुआ, प्रताड़ना हुई, माननीय नेताजी को 1996 में सांसद बनाया। और आप अंदाजा लगाएं कि अभी उनकी मूर्ति का अनावरण था रायबरेली में, बीजेपी के लोगों ने चबूतरा तक तोड़ दिया। जब ये पिछड़े समाज से इनका लगाव देखिए, निषाद समाज से इनका लगाव देखिए। एक तरफ निषाद समाज से नफरत है, दूसरी तरफ उस समाज को साधने के लिए संगीता बिंदु जी को यह मंत्री बना रहे। देखिए तमाम तरीके की चीजें हैं। जितिन प्रसाद जी की बात आप कर रहे हैं, अभी आप देखिए अरविंद शर्मा की बात देखें आप, वही अरविंद शर्मा जी हैं जिनके लिए 36 के तलवारें खींच गई मोदी जी और योगी जी ने। लेकिन देखिए अरविंद शर्मा जी को पूरी तरह से एडजस्ट नहीं किया, जितिन प्रसाद को ला करके ब्राह्मण चेहरा बनाने का प्रयास किया गया। तमाम ब्राह्मण का मर्डर हो गया, करीब
सैकड़ों हजारों ब्राह्मण मार दिए गए उत्तर प्रदेश में, उनके ऊपर तमाम जुल्म हुआ। साहब, एक ब्राह्मण को बना देने से क्या सारे ब्राह्मण जाति का सारे ब्राह्मण जात जो है वो उनका सारा मामला ठीक हो जाएगा? नहीं होगा। क्या एक दलित समाज को बना देने से पलटू राम को दलित समाज पे तमाम अत्याचार हुआ है, तमाम दलित समाज की महिलाएं उन पे बलात्कार हुआ है, उनको प्रताड़ित किया गया, क्या साहब उनकी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी? नहीं।